हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज सुनाने जा रहा हूँ गीता तीसरे अध्याय महात्म्य कथा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। स्टार्ट कर रहा हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र अकेला ही वन में रहता था। उसने बहुत से कुकर्म करके बहुत सा धन एकत्रित कर लिया, किंतु किसी कारण से उसका सारा धन जाता रहा। धनादि के चले जाने से वह शूद्र बहुत चिंतित रहता और लोगों से पूछता, कोई कर्म बताओ जिससे मैं पृथ्वी में जो धन है उसे निकाल लूँ, वह द्रव्य मेरे हाथ लगे। किसी से कहता, कोई ऐसा अंजन बताओ जिससे आँखों में लगाकर मैं पृथ्वी का सकल धन देख लूँ। तब किसी ने उससे कहा कि कह दिया कि मांस मदिरा खाया पिया कर। वह उसके अनुसार ये खोटे कर्म करने लगा, चोरी चकारी करने लगा। एक दिन अपने चोर साथियों द्वारा ही वह मारा गया और मरकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। प्रेत बनकर वह एक वट वृक्ष में रहने लगा। वह बड़ा दुख पाता और हाय हाय करता रहता, विलाप करता और कहता कि मेरे कुल में कोई ऐसा नहीं जो मुझे इस अधम देह से छुड़ाए। इसी प्रकार उसे बहुत समय गुजर गया। इसी बीच उस शूद्र की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा, हे माता, मेरे पिता क्या करता था और उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई। तब माता ने उसे बताया, बेटा, तेरे पिता के पास बहुत सा धन था जो यूं ही जाता रहा। फिर एक दिन वो धन की लालसा में चोरी करने गया तो दूसरे चोरों ने उसे मार दिया। हे माता, क्या तूने उसकी गति कराई थी। माता ने कहा, नहीं। हे माता, हमें उसकी गति करानी चाहिए। पुत्र ने कहा, फिर पंडितों से सब हाल कहकर पूछा कि मेरे पिता का उद्धार किस प्रकार होवेगा। तब पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उसकी गति करा, तब तेरे पितरों का उद्धार होगा। बेटा अपनी माँ की आज्ञा लेकर गया जी क्यों चला। प्रयागराज के दर्शन स्नान करके आगे बढ़ा तो एक वृक्ष के नीचे सुसंतानी बैठ गया। वहाँ उसे बड़ा भय लगा। यह वही वृक्ष था प्रेत योनि को प्राप्त होकर जिस प्रकार उसका पिता निवास करता था। उसी जगह चोरों ने उसे मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक नियम और भी था, वह नित्य श्री गीता जी का एक अध्याय पढ़ा करता था। उस दिन उसने उस वृक्ष के नीचे बैठकर श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया। उसके पिता ने प्रेत योनि में उसे सुना, जिससे उसकी प्रेत देह छूट गई और तत्क्षण ही उसे देवदेही प्राप्त हो गए। स्वर्ग उसे विमान आए। विमान पर चढ़कर वो उसके सामने आया और आशीर्वाद देते हुए बोला, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हो गया था। तेरे इस पाठ को श्रवण करके मैंने प्रेत योनि त्याग कर देवदेही पाई है। मेरा उद्धार हो गया। अब तुझे गया जी जाना है तो अपनी खुशी से जा। जिस कार्य से तू गया जी जाना चाहता है वह तो यहीं इस पाठ से पूर्ण हो गया है। यह सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिता, जब कोई और आज्ञा हो तो कहें। हे पुत्र, मेरे 7 पीढ़ियों तक के पितर नरक में पड़े हैं, वो सब बड़े दुखी हैं। तो श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उसका फल उन्हें दे दे, जिससे वे भी इस दुख से मुक्ति पावे। यह आदेश देकर वह देवदेही स्वर्ग का प्रस्थान कर गया। तब उस बालक ने वहीं बैठकर श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया। इसका पुण्य अपने पितरों को देकर उन्हें वैकुंठ गामी किया। तब यमदूतों ने राजा धर्मराज के पास जाकर कहा, महाराज, नरक में तो बहुत से लोग नहीं हैं, वो तो उजाड़ पड़ा है जो कई जन्मों के पाप कर्म थे। उन्हें श्री ठाकुर जी के दूत विमान में बैठा कर ले गए। यह सुनते ही धर्मराज वैकुंठ धाम जाकर श्री नारायण जी के सम्मुख उपस्थित हुए और बोले, हे देवाधिदेव, जो जीव जन्म जन्मांतर के पापी थे
आपके दूत उन्हें विमानों पर वैकुंठ को ले गए हैं। अब वो नरक भोगने दंड किसे और किस प्रकार देवे। हे धर्मा, तू दुखी मत हो और मेरी बात ध्यान देकर सुन। जो जीव श्री गीता जी का पाठ पढ़े या श्रवण करे या कोई किसी को पाठ किए का फलदान करे, उन जीवों को तू कभी नरक न देना। यह मेरी आज्ञा है। श्री नारायण जी लक्ष्मी जी से बोले, हे लक्ष्मी, गीता जी के तीसरे अध्याय का फल मैंने तुझसे कहा। श्री गीता जी के तीसरे अध्याय के पढ़ने या श्रवण करने से पापी भी वैकुंठ धाम का अधिकारी हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।